नागपंचमी एक दिव्य रहस्य और आध्यात्मिक संकेत। अनंत संशय विनाशनाय नाग रूपाय नमः। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य यात्रा पर जो जुड़ी है सनातन धर्म की प्राचीनतम परंपराओं में से एक, नागपंचमी से। ये कोई साधारण पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा उत्सव है जिसके पीछे छिपा है ब्रह्मांडीय संतुलन, आध्यात्मिक ऊर्जा और गूढ़ रहस्यों का संदेश। सृष्टि की उत्पत्ति से नागों का संबंध जब ब्रह्मा ने पहला जीव रचा और विष्णु ने सृष्टि को संतुलन देने के लिए शेषनाग को अपने आसन के रूप में चुना, वहीं से नागों का अस्तित्व ब्रह्मांड से जुड़ गया। शेषनाग, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है, स्वयं संतुलन और निरंतरता के प्रतीक हैं। विष्णु जब योग निद्रा में लीन होते हैं तो वह इन्हीं के ऊपर शयन करते हैं, यानी नाग ईश्वर से सीधे जुड़े हुए हैं। महाभारत की कथा। आस्तिक मुनि और नागयज्ञ जी। नाग पंचमी की उत्पत्ति केवल शेषनाग से नहीं होती। महाभारत में उल्लेख है कि राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ सत्र आरंभ किया, अनेकिन जिसमें समस्त नाग जाति को भस्म किया जाना था। लेकिन तभी प्रकट हुए आस्तिक मुनि, जिनके ज्ञान और ब्रह्मतेज ने यज्ञ को रोक दिया और नागों की रक्षा की। इसी दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, नागों के प्रति क्षमा, सम्मान और सहअस्तित्व की भावना के साथ। नाग भय नहीं, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक। आपने गौर किया होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में नागों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण रही है। रामायण में भगवान राम नागपाश से बंध गए थे। महाभारत में भीम को नाग ने विष दिया था। बलराम और गरुड़ जैसे पात्र नागों से सीधे जुड़े हैं। योग शास्त्र में तो कुंडलिनी शक्ति को एक सर्प के रूप में ही दर्शाया गया है, जो मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में होती है और जब जागृत होती है तो सहस्रार चक्र तक जाती है। इस प्रकार नाग केवल विषधारी प्राणी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना के वाहक हैं। श्रावण मास और नाग पंचमी का वैज्ञानिक रहस्य। श्रावण मास में वर्षा अपने चरम पर होती है। जमीन के भीतर के बिल, नागों का घर, पानी से भर जाते हैं और वे बाहर आ जाते हैं। प्राचीन समाज ने मानव और नाग के सह अस्तित्व के लिए यह उपाय निकाला: पूजन, सम्मान और दूध अर्पण। यह एक सामाजिक सौहार्द था कि हम ना नागों को हानि पहुंचाएं, ना वे हमें। साधना और कुंडलिनी। एक अंतर यात्रा नाग पंचमी केवल बाहरी पूजन का दिन नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति के जागरण का पर्व है। इस दिन विशेष ग्रह संयोग बनते हैं। राहु, केतु और चंद्रमा की युति एक दुर्लभ ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न करती है। 2005 में यह संयोग 49 वर्षों में पहली बार बन रहा है, जो गुप्त साधना, कुंडलिनी जागरण और मंत्र सिद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। पौराणिक नागलोक और दिव्य ऊर्जा केंद्र ग्रंथों में नागों के 7 लोकों का वर्णन है, जैसे पाताल नागलोक, जहां वासुकी, तक्षक, अनंत, कुलिक, कर्कोटक जैसे शक्तिशाली नाग रहते हैं। ये कोई पौराणिक कल्पनाएं मात्र नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र, आध्यात्मिक प्रतीक और साधकों के मार्गदर्शक हैं। नाग का आध्यात्मिक चिन्ह और ऊर्जा बिंदु। भारत के प्रमुख तपस्थल काशी, केदारनाथ, कामाख्या, कांची सभी जियोमैग्नेटिक वर्टेक्स यानी पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं पर स्थित है। इन स्थानों पर नागों की उपस्थिति ऊर्जा संतुलन के रक्षक के रूप में मानी जाती है।